हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपना से पढ़ाई में। साथियों, आशा है आप सभी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तन मन धन लगा के आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने में पूरी तरह से जुटे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैथ की टॉपिक वाइज क्लास मिलना शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको मिल चुकी हैं क्लासें। संख्याओं के बारे में जानकारी दी गई, फिर भाज्य भाज्य के बारे में जानकारी दी गई, फिर आपको एक टॉपिक मिला इकाई का अंक ज्ञात करना। आज आपको अगली क्लास मिलने वाली है, जिसमें आप देखेंगे सीखेंगे कि शून्य की संख्या ज्ञात करना। दी गई संख्याओं में कितने शून्य आते हैं उसके बारे में आपको पता करना है। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग का पेपर दिए थे एसएससी जीडी का, रिजल्ट आंसर की आ गई है, मिला लिए होंगे। कुछ के बहुत अच्छे रिजल्ट आए होंगे आंसर की के हिसाब से, कुछ के खराब आए होंगे, जिनको लग रहा होगा कि उनका नहीं होगा। तो ऐसे मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त निराश ना हो। उनको लगता है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरी किस्मत, मेरा समय नहीं सही चल रहा है। आप बिल्कुल बेटा भाई बहन निराश मत होइए, क्योंकि समय सबका आता है, वक्त सबका बदलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए जो निराश है उनके लिए एक मोटिवेशन है कि वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूं मैं। वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूं मैं। हालातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूं मैं। तो आप अपने को समझिए कि आप वो इंसान नहीं है। आप वो इंसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप वो इंसान नहीं है। अब बच्चा, हम सीधे शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अपना टॉपिक क्या है? शून्य की संख्या याद करना। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए सीधे आते हैं अपने पॉइंट पे। हमारा पॉइंट क्या है? शून्य की संख्या। देखो, शून्य इसमें लास्ट से बताने होते हैं पीछे से कितने शून्य हैं, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ को। जैसे एक संख्या लिख दी गई 10001। एग्जाम्पल से समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक संख्या ऐसे लिख दी गई 1100। बताएं इसमें कितने शून्य है, इसमें कितने शून्य है। तो मैंने आपको बताया है ना कि जो जीरो आपको बताना है लास्ट से पीछे की तरफ से गिनते हुए आना है। 1 2 3, इसमें 3 शून्य है, इसमें पीछे एक अंक नंबर आ गया पहले, तो इसलिए अब दो अंकों के बीच में शून्य आ रहा है, इसमें एक भी शून्य नहीं है और इसमें 3 शून्य है। कितने शून्य है? 3 शून्य है। और एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। 11404, यहाँ पे 114, 4 टाइम 0। देखिए, अब बताइए इसमें कितने जीरो हैं? तो जो बीच में जीरो आए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। बीच में चाहे जितना जीरो आ जाए, पहले और लास्ट में संख्या लिख दी जाए और बीच में जीरो चाहे जितने आ जाए वो जीरो काउंट नहीं होगा। इस लास्ट से पीछे की तरफ से एकदम राइट साइड से गिनते हुए आपको लेफ्ट साइड आना है। तो इसमें कितने जीरो? 1 2 3 4। कितने जीरो? 4 जीरो। ये है शून्य। ऐसे ही आपको बड़ी बड़ी संख्याओं में बताना है कितने शून्य आएंगे। आई होप समझे होंगे कि शून्य हमें किधर से गिन के बताने हैं कि कितने शून्य उस संख्या में है। चाहे इतना बड़ा नंबर हो, उसमें अगर आपको पीछे से देख लीजिए। अगर एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5, इसमें शून्य की संख्या बताइए कितनी है। तो आप तुरंत कह देंगे कि इसमें एक भी शून्य नहीं है, क्योंकि लास्ट से पूछा है। और अगर हम यही 5 को हटा देते तो इसमें शून्य कितना आ जाता? 1 2 3 4 5 6। कितने शून्य आ जाते? 6 आ जाते। ठीक है भैया, समझ गए होंगे कि कैसे शून्य निकालना है। अब हम आते हैं कि ये शून्य हमें मिलता कहाँ से है। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा शून्य निकल के आ जाता है। तो इसके बारे में आपको समझाऊंगा काग।
देखिए, जैसे आप नंबर लीजिए 1 into 2, आपको शून्य मिला नहीं, 2 1 जा 2, 1 into 2 into 3 किया, 1 into 2 into 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब भी आपको शून्य नहीं मिला। 1 into 2 into 3 into 4 कितना आएगा? 24 आएगा। मल्टीप्लाई आप करेंगे 24 आएगा, अभी भी आपको शून्य नहीं मिला। 1 into 2 into 3 into 4 into 5, 4 तक किया था 24 आया था, और 24 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 120 हो गया, मिला 0। अब बताओ भैया, यहाँ पे भी इवन और ऑड नंबर थे, यहाँ पे भी इवन और नंबर थे, यहाँ भी, इसमें भी इवन और नंबर थे, तब तो 0 नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे इवन और ऑड नंबर का ही मल्टीप्लाई किया गया था, तब 0 आ गया। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा नंबर आ गया जिसकी वजह से आप 0 आने लगे? तो आपको दिख रहा होगा कि 5 के आने से। किसके आने से? 5 के आने से। और 5 का मल्टीप्लाई आप किसी भी इवन नंबर से कर दीजिए, चाहे 4 से कर दीजिए, चाहे 2 से कर दीजिए, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई जब आप 4 से करेंगे, 2 से करेंगे, कोई भी इवन नंबर हो, 2 4 6 8, इनसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तुरंत हमें 0 मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप कर सकते हैं, 2 5 जा 10 हो गया, 2 4 5 जा 20 हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, 8 5 जा 40 हो गया। हर जगह 0 मिला। लेकिन इसी 5 का अगर हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 से किया, 1 into 5 5, नहीं है ऐसे में। 3 into 5 15, नहीं है ऐसे में, है ना। तो जब आप 5 की मल्टीप्लाई एक सम इवन नंबर से करेंगे, तभी आपको 0 मिलेगा, तभी आपको 0 मिलेगा। तो बच्चा, हम आपको समझा रहे हैं कि कब आपको 0 मिलेगा। तो 0 तभी मिलेगा जब आप एक सम संख्या इवन नंबर का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो शून्य की उत्पत्ति हो जाएगी, शून्य मिलने लगेगा, ठीक है, शून्य मिलने लगेगा। और अब ये शून्य की संख्या कैसे बढ़ती जाएगी, कितना आएगा? तो हम सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं 2 को, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसी को लेकर चलते हैं, सम संख्या में 2 और 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य होता है। तो कितना शून्य आ गया? 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 1 शून्य आ गया, ठीक है। अब ऐसे देखो, लिख दिया गया 2 into 5 into 2 into 5, यहां से जरा इसका मल्टीप्लाई करो। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 25 जा 100, 2 पंचे 10, 10 दूना 20, और 20 पंचे क्या आ गया? 100 आ गया। इसमें कितने 0 दिखे? 2 0 दिखे। अब हम एक और लिखते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। इसमें 0 की संख्या बताएं। 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 20 पंचे 100, 100 दूना 200, और 200 पंचे 1000। कितना आया? 1000। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं बाबू भैया, कि 2 और 5 का एक पेयर बनेगा तब एक 0 आएगा, 2 पेयर बनेगा तो 2 0 आएंगे, 3 पेयर मतलब 3 जोड़ा बनेगा तो 3 0 आएंगे। तो आप कह सकते हैं 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य उस संख्या में आएंगे। जैसे एक एग्जांपल से मैं और आपको समझा दूं, जैसे लिखा 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5, ऐसा लिख दिया गया। अब यहां पे तो 2 है ही नहीं, अब क्या करें, तब कैसे करेंगे? देखो, 2 को 4 को आप तोड़ोगे 2 गुणे 2 में, इसको तोड़ोगे 2 गुणे 2 में, तो अब जोड़ा बनाओ 2 और 5 के। कितना? एक जोड़ा ये बना, दूसरा जोड़ा ये बना। कितने जोड़े बने? मैंने आपको यही बताया कि 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे
उस संख्या में उतने ही जीरो आएंगे। कितने जोड़े बने हैं? 2 जोड़े बने हैं, मतलब कि जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 ही जीरो आएंगे। आप देख सकते हो 4 पंचे 20, अब 20 चौके 80, और 80 पंचे 400 आ गया 2 जीरो भैया। किसी को डाउट है तो बता दीजिए। तो मैं आपको सीधा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं सरल भाषा में कि 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही उसमें शून्यों की संख्या होगी। और आप सरल भाषा में इसको समझिए कैसे। मिटाएं इसको। अब मैं आपको और सरल भाषा में कैसे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, 2 को आप बना लीजिए लड़का, 5 को बना दीजिए लड़की, या आपकी इच्छा हो तो 2 को लड़की और 5 को लड़का समझ लीजिए। ठीक है, तो 2 और 5 का विवाह हुआ। जब 2 और 5 का विवाह हुआ तो लड़का पैदा हुआ। कौन? शून्य। ठीक है, अब जितनी बार 2 और 5 के विवाह होंगे या जितने जोड़े बनेंगे उतने ही उसके बच्चे पैदा होंगे। एक बार बना तो 1 शून्य हुआ, 2 बार बनेगा तो 2 शून्य होगा, 3 बार बनेगा तो 3 शून्य होगा। तो आप समझिए, जैसे लिख दिया गया 2 की घात 15 और गुणे 5 की घात 13 में शून्यों की संख्या बताएं। में शून्य की संख्या बताइए क्या होगा। देखिए, अगर हम इसको लड़की मान ले 2 को, ये लड़की है और ये क्या है? लड़का है। 15 दुल्हन बनी बैठी है। लड़की है तो दुल्हन बनेगी। जब शादी होती है तभी जोड़ा बनता है और शादी के बाद भी बच्चा होता है। आजकल के जमाना छोड़ दो भैया। ठीक है, तो हमारा है कि 2 और 5 के जोड़े बनाते हैं। 2 और 5 के क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। तो 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उतने ही जीरो आएंगे। देखो, 15 लड़कियां थी जो दुल्हन बनी थी, लेकिन दूल्हा केवल आया 13 लोग। तो ब्याह कै लोग का होगा बच्चा? बताइए जरा। 13 जन का तो होगा, 13 ही जोड़ा तो बनेंगे। जब 13 जोड़ा बने तो 13 बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, तो जितने जोड़े उतने शून्य, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? 13 शून्य आएंगे। समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझाया गया है। ये तरीका से आप भूलेंगे नहीं भैया। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला एक और समझा देता है एग्जाम्पल से, फिर एक इसमें फैक्टोरियल वाला बचता है, वही शून्य, बस यहीं से आपका पूछता है। सुनिए, देखो इसको मिटाएं। जैसे लिख दिया गया 3 गुणे 2 की घात 17 गुणे 5 की घात 19 में शून्यों की संख्या, या ऐसे इसमें जोड़ दिए गए मान लीजिए 8। कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप इसमें बताएं शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए, 8 को भी आप 2 के रूप में जोड़ सकते हैं, तो 2 की घात 3 होगा, और जब जोड़ोगे इसमें तो 2 की घात 20 हो जाएगा। 2 की घात क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखिए, प्रश्न जैसे ही इसको आप 8 को लिखो तो 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 2 की घात 17 गुणे 5 की घात 19 हुआ ना बच्चा। जब आधार बराबर होता है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो ये बन गया हमारा 3 गुणे 2 की घात 20 और गुणे 5 की घात 19। तो इसमें बताएं कितने जोड़े। देखिए, दुल्हन 20, दूल्हा 19, ब्याह कै जने के हुए? 19 जन के। जोड़ा कैठी बने? 19 जोड़ा बने। तो बच्चा कैठी पैदा हुई है? शून्य की संख्या 19। करेक्ट। और लिख लीजिए एक एग्जाम्पल, और लिख लीजिए एक एग्जाम्पल। इनका कहाँ गए भाई? एक एग्जाम्पल जैसे 7 इंटू 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 27 में शून्यों की संख्या। देखो, इस साथ से हमें कोई काम ही नहीं है, ये तो फर्जी देने के दे दिया गया। जोड़ा तो हमें इसका बनाना है ना, 2 और 5।
25 दुल्हन, दूल्हा 27 जने। इस बार दुल्हन कम है, दूल्हा ज्यादा बन के आ गए, तो ब्याह किसका होगा, कितने लोगों का, 25 लोगों का। जोड़ा कितना बनेगा, 25 जोड़ा बनेगा। तो बच्चे कितने पैदा होंगे, 25। तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 25। समझ गए होंगे, बहुत आराम से समझ गए। बोलिए यस सर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रही है ना बच्चा, आप परेशान मत होइए। आप लोग जिसका नहीं हुआ वो मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। फिर से अभी आपकी उम्र नहीं निकली जा रही, लेकिन आप ये भी मत सोचो कि मेरे पास बहुत सारे अभी चांस है। ये समझ के इस बार लग जाओ कि मेरा आखिरी चांस है, इसमें मुझे हर हाल में क्वालिफाई कर ही जाना है। ठीक है, तभी होता है कि अगर आप मान लो कि ये किसी भी चीज में, तभी आप जी जान लगाते हो कि जब मान लेते हो कि ये मेरा आखिरी है। अगर आप ये सोचते हो कि अभी मेरे पास चांस है, अगला चांस है, उसमें देखेंगे, इसमें नहीं हुआ उसमें देखेंगे, तब फिर आप पूरे जी जान तत्परता से नहीं जुटते। अगर आप ये मान लेते हो कि मेरा यही आखिरी है, जैसे आप कोरोना काल में देखे होंगे कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बस मेरा यही आखिरी है, आखिरी समय आ रहा है, जैसे भी मैं बच जाऊं सारे काम करने लगते थे, गर्म पानी, गरारा, सांस, बहुत सारी चीजें। तो आप इसी तरह से भैया लग जाओ कि ये आपकी आखिरी वैकेंसी है, देखना भी है, इसी में मुझे लेना भी है नौकरी। ठीक है, तो आगे आते हैं। अब जैसे नंबर आ जाता फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल में नंबर दे देता है, फैक्टोरियल दे दिया 52, इसमें शून्यों की संख्या बताएं। तो सबसे पहले आप फैक्टोरियल के बारे में जान लीजिए। फैक्टोरियल जिस भी नंबर के साथ लगा होता है उसका मल्टीप्लाई करते हुए हम 1 तक आते हैं, या 1 से उस नंबर का मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं जिस संख्या के साथ फैक्टोरियल लगा होता है। ठीक है बाबू, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करना शुरू करें, 52, 52 इंटू 51 ऐसे करते हुए 50, 49, 48 डॉट 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 2 इंटू 1 तक आना पड़ेगा। तब आपको इसमें जीरो की संख्या दिखाने में बड़ी समस्या होगी, गुणा ही करते रह जाओगे, हो सकता है 2 दिन लग जाए आपको गुणा करने में। तब आप इसको कैसे निकालोगे, तब ये तरीका मुझे बताना है। यही तो आपके इस क्लास की बेनिफिट है कि इसमें कुछ यूनिक तरीके आपको मिलेंगे। कैसे करेंगे, 52 को हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा फैक्टोरियल से, इसमें हम 5 की संख्या निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें कितनी बार 5 आता है, क्योंकि सम संख्या तो हर दूसरी आती है, दूसरी आएगी, क्रम से लिखा गया है, तो हर दूसरी संख्या सम संख्या हो जाएगी। 2 तो हमें बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन अब हम इसमें 5 निकाल लें कि कितनी बार है। तो 5 निकालने के लिए करना क्या है, जो भी फैक्टोरियल के अंदर संख्या है उसको हम 5 से डिवाइड करते, भाग करते हुए जाएंगे। 5 से भाग किया 52 में, तो 5 धामा 10 बार गया, 10 बार गया, 2 शेष बचा, भूल जाओ शेष क्या बचता है, भूल जाओ। शेष से हमें काम नहीं, केवल काम किससे, भाग से। ठीक है, फिर अब अभी हम फिर भाग करेंगे, तब तक भाग करेंगे जब तक ये 5 से छोटा ना बन जाए, भाग कर 5 दूना, अब नहीं जाने वाला, भाग 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा। तो इन्हीं जो भागफल गया 10 और 2, दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 10 2 12। तो फैक्टोरियल 52 में शून्यों की संख्या क्या होगी, 12। समझ गए होंगे, कम समझ में आया, एक और लगा लीजिए 385 में, फैक्टोरियल 385 में शून्यों की संख्या बता दीजिए। ठीक है, तो करना क्या है आपको, 385 को ही 5 से डिवाइड कर दीजिए, 385 डिवाइड बाई 5, 5 करो, 5 का टेबल पढ़ो, 385 में नहीं जाएगा, पहले इसमें पढ़ो, 38 में 7 टाइम जाएगा, 5 सते 35, 3 38 होता है ना, 3 शेष बचा, फिर आगे 5 था 35 बन गया, 5 सते, फिर 5 से भाग करो, 5 एक कम 5, 2 शेष बचा 27, 5 बचे 25, फिर 5 से भाग करो, 5 दिया अंदर, खत्म। अब ये भागफल 3 से छोटा हो गया, अब नहीं जाने वाला है, तो अब हमें करना भी कुछ नहीं है, केवल करना क्या है, 77, 15 और 3 को ऐड कर लीजिए। जब आप इसको ऐड करोगे 77, 15, 92, 92 और 3 95, इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी, 95 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे, 95। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ आ गए होगा। तो
आशा है कि जो मैंने सिखाने की कोशिश की है आपको समझ में आएगा। इसी तरह से जीरो की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो आपको मैं 4 क्वेश्चन दे दे रहा हूँ होमवर्क में, आप उसके आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, देखिए पहला है फैक्टोरियल 1000 में जीरो की संख्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा हो गया फैक्टोरियल 277 में जीरो की संख्या। तीसरा है फैक्टोरियल 377 में। चौथा है 1225 में जीरो की संख्या। सभी में शून्यों की संख्या बताना है। इसके आंसर कमेंट्स में जरूर करिएगा सभी लोग निकाल के, ठीक है। और क्लास को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लोगों में सपोर्ट करना। और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा जिसमें आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। हाँ दोस्तों, वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं होना है आपको। वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं होना है। हालातों से हार जाना है, आप ऐसे इंसान नहीं हो। फिर मिलेंगे दोस्तों आपको, इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।